प्यार को लेकर एक बहुत ही कमाल की लाइन है जो इस कहानी के किरदार स्टोनर के बारे में है। कहा गया है कि अपनी जवानी में वो प्यार को एक ऐसी मंजिल मानता था जहां किस्मत से ही पहुंचा जा सकता है। हाँ। फिर जब वो थोड़ा और सियाना हुआ तो उसे लगा कि प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं, एक धोखा है जिसपे सिर्फ फंसा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अब अपनी मिडिल एज में उसे समझ आया कि प्यार ना तो कोई चमत्कार है और ना ही कोई धोखा। ये तो कुछ ऐसा है जिसे आप रोज बनाते हैं, अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से और अपने दिल से। और इसी एक लाइन में मतलब पूरी जिंदगी का सार छिपा है। आज हम जॉन विलियम्स के उपन्यास स्टोअर के उसी दौर की गहराई में उतरने वाले हैं जब स्टोनर इस सच्चाई को जीता है। हम उसके और कैथरीन रिस्कॉल के रिश्ते की कहानी पर बात करेंगे। और ये सिर्फ एक अफेयर की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे दो लोग दुनिया से कटकर अपनी एक जन्नत बनाते हैं और फिर कैसे वही दुनिया उस जन्नत को तोड़ने के लिए दरवाजे पर दस्तक देती है। ये पहचान, समाज और हमारे फैसलों की कहानी है। बिल्कुल। चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी के इस हिस्से में स्टोनर की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। उसका रूटीन एकदम नया है। वो सुबह अपने ऑफिस में कुछ देर बेचैनी से टहलता, फिर लाइब्रेरी में ऐसे घूमता जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, और आखिर में लगभग खुद से खेल खेलते हुए कैथरीन के घर पहुंच जाता। ये एक रस्म जैसा बन गया था। और ये जो खेल वाली बात है ना, ये बहुत जरूरी है। वो सीधे सीधे नहीं जा रहा, वो खुद को ये यकीन दिला रहा है कि ये सब बस ऐसे ही हो रहा है। हाँ, शायद वो उस रिश्ते की सच्चाई का सामना करने से डर रहा है, या शायद वो उस पल को जितना हो सके लंबा खींचना चाहता है। ये उसकी बेचैनी और खुशी दोनों को दिखाता है। बिल्कुल। और उनके दिन की शुरुआत वो स्टोनर के लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। उपन्यास में लिखा है कि उसने पहली बार किसी के शरीर को इतनी गहराई से, इतने भरोसे से महसूस किया था। और ये एक अधेड़ उम्र का आदमी सोच रहा है। हाँ, उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के साथ भी, हमेशा इंसान के स्व को उसके शरीर से अलग करके देखा है। ये कितनी बड़ी बात है। ये बात एक शादीशुदा आदमी के लिए, एक बेटी के बाप के लिए कितनी चौंकाने वाली होगी। बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ चौंकाने वाली नहीं, ये दुखद भी है। ये दिखाता है कि स्टोनर अब तक अपनी जिंदगी एक खोल में बिताई है। उसका अपनी पत्नी एडिथ के साथ रिश्ता हमेशा से ठंडा और दूर का रहा। सही बात है। कैथरीन के साथ उसे पहली बार समझ आ रहा है कि शरीर और आत्मा का जुड़ाव क्या होता है। ये उसके लिए सिर्फ एक शारीरिक रिश्ता नहीं, बल्कि एक तरह की आत्मिक जागृति है। वो खुद को फिर से खोज रहा है। बिल्कुल। और ये खोज सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, उनकी बातों में भी थी। कैथरीन उसे बताती है कि क्लास में पढ़ाते हुए वो उसे कैसे देखती थी और उसकी तरफ खिंची चली आती थी। और फिर वो एक कमाल की बात कहती है, जब तक आप प्यार में नहीं पड़ते आपको अपने बारे में कुछ पता नहीं चलता। और ये लाइन स्टोनर पर बिजली की तरह गिरती होगी। हाँ। क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिखे साहित्य को समझने में लगा दी, लेकिन खुद को कभी नहीं समझा। कैथरीन उसे एक आईना दिखा रही है। हाँ, और एक और आईना उसे तब दिखता है जब उसे पता चलता है कि कैथरीन का उससे पहले भी एक अफेयर रह चुका है। अच्छा। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वो कहीं ना कहीं ये मानकर बैठ गया था कि उन दोनों का वजूद ही एक दूसरे से मिलने के बाद शुरू हुआ है। और ये सिर्फ प्यार में पड़े लोगों की बात नहीं है, ये स्टोनर के किरदार का निचोड़ है ना। कैसे? उसने पूरी जिंदगी यूनिवर्सिटी की दीवारों में अपनी एक अलग दुनिया बनाकर बिताई है। वो बाहरी दुनिया से हमेशा कटा रहा है। सही है। तो ये स्वाभाविक है कि जब उसे प्यार हुआ तो उसने उसे भी दुनिया से काटकर एक अलग किले में बंद कर लिया। ये उसका सुरक्षा कवच भी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। उनकी दुनिया में सिर्फ प्यार और बातें नहीं थीं, उसमें किताबें भी थीं। कैथरीन एक बहुत गहरी बात कहती है, वासना और ज्ञान, सच में बस यही तो है ना? और स्टोनर को लगता है कि ये बिल्कुल सच है। वो घंटों साथ में पढ़ते और फिर पढ़ाई से प्यार और प्यार से पढ़ाई पर ऐसे लौटते थे जैसे दोनों एक ही चीज हो। और यहीं पर वो उस सोच को तोड़ रहे हैं जिसके साथ वो पले बड़े थे। कौन सी सोच? वो सोच जो कहती है कि दिमाग की दुनिया और जिस्म की दुनिया अलग अलग हैं, बल्कि एक दूसरे की दुश्मन है। अच्छा। उन्हें एहसास होता है कि ऐसा नहीं है, एक दूसरे को और बेहतर और गहरा बना सकता है। ज्ञान उनके प्यार को मजबूत करता है और प्यार उनके ज्ञान को। और ये खोज उन्हें बाहरी दुनिया के नियमों से और भी दूर ले जाती है। बिल्कुल। लेकिन अजीब बात यह है कि जहां वो बाहरी दुनिया से कट रहे थे, वहीं अपने घर की दुनिया में कम से कम कुछ समय के लिए उनके रिश्ते सुधर रहे थे। ये समझना थोड़ा मुश्किल है ना? हाँ, ये कहानी का सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। कैथरीन के साथ रिश्ते में आने के बाद उसकी अपनी पत्नी एडिथ
और बेटी ग्रेस के साथ उसके संबंध बेहतर हो गए थे। एक ऐसा रिश्ता जिसे समाज के हिसाब से उसके परिवार को तबाह कर देना चाहिए, वो असल में उसे एक बेहतर पति और पिता बना रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा था? शायद इसलिए क्योंकि स्टोनर जिंदगी में पहली बार खुश है और वो खुशी उसके बाकी रिश्तों में भी झलक रही है। या फिर या शायद ये उसका खुद को धोखा देने का तरीका है। वो खुद को यकीन दिला रहा है कि देखो सब कुछ ठीक है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा। लेकिन ये खुशफहमी ज्यादा दिन नहीं टिकती। नहीं। एक सुबह नाश्ते की टेबल पर स्टोनर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है और तभी उसकी पत्नी एडिथ बिना किसी लाग लपेट के लेकिन बहुत तीखे अंदाज में कहती है। क्या कहती है? क्या तुम्हारी छोटी छात्रा इंतजार करते हुए नाराज नहीं होगी? ओह। ये सुनकर स्टोनर सन्न रह जाता है। वो बुलबुला फूट जाता है। और उस एक पल में स्टोनर खुद को पहली बार बाहरी दुनिया की नजरों से देखता है। और उसे क्या दिखता है? एक घिसी पीटी कहानी का किरदार, एक अधेड़ उम्र का प्रोफेसर जो अपनी स्टूडेंट के साथ चक्कर चला रहा है। एक दयनीय आदमी। हाँ, एक दयनीय आदमी जो अपनी जवानी वापस पाने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि ये सच नहीं है, वो जानता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा है, लेकिन उसे ये भी पता चल जाता है कि दुनिया उसे ऐसे ही देखेगी। दुनिया उनकी कहानी की गहराई को कभी नहीं समझेगी। और ये दुनिया धीरे धीरे उन पर हावी होने लगती है। लेकिन इससे पहले उन्हें एक छोटा सा खूबसूरत सा मौका मिलता है। क्रिसमस की छुट्टियां। हाँ, क्रिसमस की छुट्टियों में एडिथ और ग्रेस शहर से बाहर जाती हैं। स्टोनर और कैथरीन को पूरे 10 दिन एक साथ बिताने का मौका मिलता है। वे लेक ओजार के एक बर्फीले रिजॉर्ट में जाते हैं। और ये हिस्सा उपन्यास में एक सपने जैसा है। बिल्कुल। लेखक हमें यह एहसास दिलाता है कि ये असलियत नहीं हो सकती। ये दुनिया से, उनकी समस्याओं से इतनी दूर एक जन्नत है कि पाठक को भी डर लगने लगता है कि ये टूटने वाला है। सही कहा। वो एक अलग थलग केबिन में रहते हैं, सुबह आग के सामने बैठकर बातें करते हैं, बर्फीले जंगलों में घूमते हैं और एक दिन उन्हें एक हिरनी दिखती है, खूबसूरत और शांत, जो बर्फ और पेड़ों के बीच खड़ी उन्हें देखती है। वो उनकी अपनी शांति का प्रतीक बन जाती है। ऐसा लगता है। वो हिरनी का सीन एक ठहरे हुए पल जैसा है। वो उनकी अपनी दुनिया है जिसमें कोई शोर नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ शांति है। ये वो याद है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखने वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमेशा नहीं रहने वाला। हाँ, और ये बात कैथरीन भी जानती है। एक शाम वो कहती है, विल, अगर हमें इसके बाद कुछ और न भी मिले तो भी हमारे पास ये हफ्ता तो होगा। और जाते समय वो अपनी शादी की नकली अंगूठी जो वो लोगों से बचने के लिए पहनती थी, उसे केबिन की दीवार की एक दरार में फंसा देती है, जैसे वो अपना एक हिस्सा हमेशा के लिए उस खूबसूरत पल में छोड़कर जा रही हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये हफ्ता उनकी नीची दुनिया का शिखर है। ये उस तूफान से ठीक पहले की शांति है जो आने वाला है। और फिर तूफान आता है। छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी खुलती है और डीन गॉर्डन फिंच, जो स्टोनर का दोस्त भी है, उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। और वो जो खबर देता है वो स्टोनर की दुनिया हिला देती है। स्टोनर का पुराना दुश्मन प्रोफेसर हॉलिस लोमैक्स उनके रिश्ते के बारे में जान गया है। और लोमैक्स की चाल बहुत शातिर और क्रूर है। वो स्टोनर पर सीधा हमला नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि फिंच स्टोनर को बचा लेगा। इसके बजाय वो कैथरीन को निशाना बना रहा है। वो क्या करता है? वो यूनिवर्सिटी में झूठी शिकायतें फैला रहा है कि कैथरीन के अपार्टमेंट में देर रात तक मर्दों का आना जाना लगा रहता है। ओह, वो सीधे सीधे कैथरीन के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा है। बिल्कुल। इससे फिंच के हाथ बन जाते हैं। एक जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए वो पूरी यूनिवर्सिटी की साख दांव पर नहीं लगा सकता। और फिंच स्टोनर के सामने एक बहुत ही कड़वी और बेरहम सच्चाई रखता है कि अगर स्टोनर ये रिश्ता खत्म नहीं करता तो लोमैक्स कैथरीन का करियर, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और स्टोनर के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। फिंच उसे समझाता है, मान लो तुम नौकरी छोड़कर कैथरीन के साथ भाग जाते हो, फिर क्या? कहाँ जाओगे? क्या करोगे? हाँ, बिना नौकरी बिना पैसे के तुम लोग कुछ और बन जाओगे। वो नहीं रहोगे जो तुम हो। तुम कुछ भी नहीं रहोगे। You'll become nothing। ये लाइन ये मुझे हमेशा हिला देती है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम गरीब हो जाओगे, वो कह रहा है कि तुम्हारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। सही बात है। स्टोनर की पहचान एक प्रोफेसर के तौर पर है। उसका काम ही उसकी दुनिया है। उसे लगता है कि अगर उसने वो छोड़ दिया तो वो खुद स्टोनर ही नहीं बचेगा। बिल्कुल, ये असल दुनिया की कठोरता है। यहाँ रोमांटिक फिल्मों की तरह सब कुछ छोड़कर भाग जाने के बहुत गंभीर और व्यवहारिक नतीजे होते हैं। फिंच उसे उसकी बेटी ग्रेस की भी याद दिलाता है कि उस पर क्या असर होगा। ये एक ऐसा जाल है जहाँ हर रास्ता बर्बादी की तरफ ही जा रहा है। ये सब सुनकर स्टोनर पूरी तरह सुन्न हो जाता है। उसे लगता है जैसे उसका एक हिस्सा मर रहा है। वो कैथरीन के पास जाता है और वे अपनी आखिरी बातचीत करते हैं। उनकी बातों में एक दर्दनाक सच्चाई है। वो जानते हैं कि ये खत्म हो गया है।
हाँ, स्टोनर खुद से पूछता है कि वो सब कुछ छोड़कर क्यों नहीं जा सकता। और वो जवाब देता है, ये सिर्फ एडिथ या ग्रेस की वजह से नहीं है, ये हमारे खुद के विनाश के बारे में है। हम जो करते हैं उसके विनाश के बारे में है। और फिर वो उस सच को स्वीकार कर लेते हैं जिससे वो अब तक भाग रहे थे। क्या? वो कहते हैं तो हम आखिरकार दुनिया का ही हिस्सा हैं। वो बुलबुला, वो सपनों की दुनिया, वो किला, सब टूट जाता है। वो दुनिया के नियमों से बच नहीं सकते। ये एक बेहद दर्दनाक लेकिन जरूरी एहसास है। हर कोई जो अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाने की कोशिश करता है, उसे कभी ना कभी इस सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उस रात वो आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाते हैं और जब कैथरीन सो रही होती है, स्टोनर चुपचाप उठता है, कपड़े पहनता है और उसे बिना जगाए वहां से चला जाता है। हाँ, वो सुबह तक शहर की खाली सड़कों पर बस घूमता रहता है। और कैथरीन वो भी जानती थी। बाद में स्टोनर को पता चलता है कि उसके जाने के कुछ देर बाद ही कैथरीन उठी और उसने रात में ही अपना सारा सामान पैक किया और अगले दिन दोपहर तक वो शहर छोड़कर जा चुकी थी। उसने कोई खत नहीं छोड़ा, कोई संदेश नहीं। उसका बिना कुछ कहे चले जाना, ये उसकी मजबूती और गरिमा को दिखाता है। हाँ, वो उन दोनों को एक लंबी, दर्दनाक और शायद आंसुओं से भरी विदाई से बचा लेती है। वो जानती थी कि जो कहना था कहा जा चुका है, अब सिर्फ दर्द बाकी था। यह एक साफ, निर्णायक और उतना ही दिल तोड़ने वाला अंत था, जो उनके रिश्ते की गंभीरता के बिल्कुल लायक था। तो ये थी स्टोनर और कैथरीन के रिश्ते की कहानी। एक गहरा संबंध जिसने प्यार और ज्ञान को एक कर दिया। एक निजी दुनिया जो समाज के बनाए नियमों के खिलाफ खड़ी हुई। और अंत में बाहरी ताकतों ने जिसे बेरहमी से तोड़ दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? स्टोनर ने रिश्ता खत्म करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि भाग जाने से वे दोनों कुछ भी नहीं रह जाएंगे। उनकी पहचान, उनका काम, सब खत्म हो जाएगा। हाँ? सोचने वाली बात यह है, क्या अपनी पहचान और अपने काम को बचाना एक ऐसे प्यार को खोने की कीमत चुकाने के लायक था जो शायद जिंदगी में एक ही बार मिलता है? या फिर क्या वो पहचान ही वो अकेली चीज थी जिसे बचाना सच में मायने रखता था, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े? इसका कोई आसान जवाब नहीं।